हेलो माय बेस्ट स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो में आज फिर हम लेकर के आ चुके हैं जैसा कि आप देख सकते हो डॉक्टर के.सी. सिन्हा का मैथ। डॉक्टर के.सी. सिन्हा का ये मैथ लेकर के हम लोग आ चुके हैं और इसमें जो है ये बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2024 के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है और ये मैथ है और जिसमें कि आपको मैं बता दूं ये चैप्टर 1 का जो है ये वास्तविक संख्या है। चैप्टर 1 का क्या है? वास्तविक संख्या है और ये एक्सरसाइज 1.2 और 1.1 को हम लोग क्या कर चुके हैं, खत्म कर चुके हैं, वो एंड हो गया है। ठीक है, और ये सारे के सारे क्वेश्चन हम बता चुके हैं ऑलरेडी। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एक्सरसाइज 1.2 और बिल्कुल ही सबसे आसान भाषा में आपको बताने की कोशिश करेंगे। और क्वेश्चन नंबर इस वीडियो में हम आपको लेके चलेंगे 1 to 5 यानी 1 से लेकर के 5 नंबर क्वेश्चन तो हम आपको बताएंगे। सो इसलिए काफ़ी अंत तक अच्छी तरीके से देखें इस वीडियो को। तो आइए हम बात करते हैं अपने क्वेश्चन को लेकर के आए हैं। तो क्वेश्चन हमारे पास जो पहला है एक्सरसाइज 1.2 का क्या है? निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनखंड के रूप में व्यक्त करें। जिसमें कि पहला क्वेश्चन आप देख रहे हो लिखा हुआ 4320। इसको जो है अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल में व्यक्त करना है। तो सबसे पहली बात तो ये कि हम आपको बता दें फर्स्ट नंबर क्वेश्चन की 4320 का जो है हमें क्या करना होगा, गुणनखंड निकालना होगा। तो गुणनखंड निकालने के लिए हमें क्या करना होगा कि 4320 का जो है गुणनखंड करना होगा कुछ इस तरीके से। तो सबसे पहले हम 2 से लगाएंगे, क्या करेंगे 2 से लगाएंगे। तो 2 से निकालेंगे तो 2 ही का 2, 2 ही का 2 और 2 छक्के 12 0 इस तरीके से लगा सकते हैं। 2 से लगाएंगे। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप एक काम करेंगे, जैसे ये 4320 है, क्या है 4320, तो यहाँ पे आप लिख लेंगे 4320 और 2 से भाग देना है। तो इसको आप इस तरीके से 9 लिख करके जो है हम आपको अच्छी तरीके से बता देते हैं किस तरीके से लिखना है। ठीक है, आप लोग रफ कर लेंगे तो रफ जो है यानी 4320 को जो है भाग देना है 2 से। तो किस तरीके से 2 दूना 4 आप इस तरीके से लगा सकते हो और 3 2 ही का 2 एक बजाएगा, ऊपर से 2 ले लोगे तो 2 छक्के 12 हो जाएगा, कट जाएगा और 0 उतर जाएगा। तो 0 से लगाओगे तो 2160 आया। तो ये यहाँ पे 2160 आ गया इस तरीके से। उसके इसमें 2 से फिर लगाएंगे, है ना। तो 2 से लगाएंगे तो 2 ही का 2 0 2 8 16 0 10 80 बचेगा। 2 से फिर लगाएंगे तो ये 2 पंचे 10 2 दूना 4 और 2 0। ठीक है, 2 चौका 8 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 2 दूना 4 2 सत्ते 14 0 के 0 हो जाएगा। 2 से फिर लगाएगा तो हम लोग 2 से लगा लेंगे 135 आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद 2 से फिर लगाएंगे तो आपका आ जाएगा 27 और ये 2 से तब लगेगा नहीं, 3 से लगाएंगे 3 9 27, 3 से लगाएंगे 3 3 9 कुछ इस तरीके से लग जाएगा। तो इसका जो हम कर सकते हैं क्या चीज़, अभाज्य गुणनखंड। तो यहाँ पे आप लिख लो कि अभाज्य गुणनखंड, क्या चीज़, अभाज्य गुणनखंड। ठीक है, अभाज्य गुणनखंड जो आपका इसका बनेगा क्या बनेगा, 2 कितना है 100 किलो, 1 2 3 4 5 6 है, कितना 6 है। तो 2 के पावर में क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। 2 के पावर में क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 6 गुना 3, क्या चीज़ 3 और यहाँ पे 1 2 3 आया है तो इसलिए 3 के पावर में 3 हो जाएगा। और ये कुछ इस तरीके से जो है इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा यही 2 के पावर 6 गुने 3 के पावर 3, ये इसका जो है क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अभाज्य गुणनखंड के गुणनखंड में इस तरीके से इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, और उसके बाद हम बात करेंगे सेकेंड नंबर क्वेश्चन। सेकेंड नंबर क्वेश्चन भी आपको हम बताएंगे। तो जैसे कि लिखा हुआ है 75-60 का जो है हमें क्या करना होगा, गुणनखंड निकालना होगा। तो यानी 2 से ही लगाएंगे, क्या करेंगे 2 से लगाएंगे तो 2 से लगाएंगे तो कितना हो जाएगा 3780 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 3780 हो जाएगा। 2 से फिर लगाएगा तो 2 से फिर लगा देंगे तो कितना हो जाएगा 1890 हो जाएगा, कुछ इस तरीके से हो जाएगा। और आप इस तरीके से भाग दे करके आप निकाल सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा 2 9 18 और 4 5 यानी 945 हो जाएगा। अब यहाँ 2 से नहीं लगाएगा तो हम कितना से लगा देंगे 3 से लग जाएगा।
तो 3 से लगाएंगे तो कितना हो जाएगा 315, कितना हो जाएगा 315। अब यहाँ पे 3 से फिर लग जाएगा, तो 3 से फिर लगाएंगे तो 105 आएगा, तो 105 5 1 6 3 से फिर लग जाएगा, तो 3 से फिर लगाएंगे तो कितना हो जाएगा 35, कितना हो जाएगा 35। अब इसमें 5 से लगा सकते हैं, 5 7 35, अब तो नहीं लगेगा इसमें, तो इसका गुणनखंड निकाल लेंगे। तो गुणनखंड जो निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, सबसे पहले तो 2 ले लो, तो 2 है कितना, अब यहाँ देख लो 1 2 3 3 है, इसलिए 2 के पावर में 3 और गुण है 2 के बाद 3 है, तो यहाँ पे 3 लेंगे और 3 कितना है 1 2 3 है, तो 3 के पावर में 3 हो जाएगा, गुण है ये कितना है 5 है, तो 5 और इसके पावर में मतलब 5 एक ही है, इसके पावर में कुछ नहीं होगा, और ये गुणे 7 इसके पावर में कुछ नहीं है तो कुछ नहीं है, और यही इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, यानी 2 के पावर 3 गुणे 3 के पावर 3 गुणे 5 गुणे 7, ये इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। अब हम आते हैं अगले पेज पे, जो कि इसका अगला क्वेश्चन लेकर के। तो अगला क्वेश्चन हमारा क्या है कि तीसरा नंबर, क्या चीज़, तीसरा नंबर क्वेश्चन हम आपको बता दे रहे हैं। तो तीसरे नंबर क्वेश्चन में जो है 140 है, क्या है 140, और इसका गुणनखंड करना है। तो 2 से लगाएंगे, 2 7 14 यानी कि 70 हो जाएगा। उसके बाद जो है इसमें 2 से फिर लगाएंगे तो 35 गुना 70 हो जाएगा, और उसके बाद जो है यहाँ पे 5 से लगेगा, 3 से लगेगा नहीं, तो 5 से लगेगा तो 5 7 35, इसका गुणनखंड निकालोगे तो क्या हो जाएगा 2 है कितना 2 गो, तो 2 के पावर में 2 गुणे 5 एगो है और गुणे 7 है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा कुछ इस तरीके से। उसके बाद जो है हम बात करते हैं फोर्थ नंबर क्वेश्चन। तो फोर्थ नंबर क्वेश्चन में क्या है कि फोर्थ नंबर क्वेश्चन में जो है 5005 है, कितना है 5005 है, तो इसका आप कितना से लगा सकते हो 5 से लगा सकते हो। तो 5 से जो लगाओगे तो कितना हो जाएगा 5 का 5, यानी कि कहने का मतलब ये हो गया कि 5 का 5 0 के 0 5 का 5, ठीक है, कुछ इस तरीके से हो जाएगा। अब उसके बाद इसमें 7 से लग जाएगा, तो 7 से लगा लेंगे तो 7 से कितना लग जाएगा 143 लग जाएगा, ठीक है। उसके बाद इसमें जो है आप 11 से लगा सकते हो, तो कितना हो जाएगा 13, कुछ इस तरीके से। इसका गुणनखंड निकालोगे तो क्या हो जाएगा, एक तो 5 हो जाएगा, 5 एक ही है, चलो 7 से हो जाएगा, 7 एक ही है, 11 एक ही है, और गुणे 13 एक ही है, तो इसका जो अभाज्य गुणनखंड होगा वो यही हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद जो है हम आपको बात करते हैं कि 5 नंबर क्वेश्चन, क्या चीज़ 5 नंबर क्वेश्चन। 5 नंबर क्वेश्चन में क्या बताया, मतलब बताया नहीं गया कि 5 नंबर क्वेश्चन में जो है 32760 है, कितना है 32760, ये आपका क्वेश्चन है और इसको बनाना है। तो इसको बनाने के लिए सबसे पहले हम 2 से लगाएंगे, तो 2 से लगाएंगे तो कितना हो जाएगा 2 ही का 2, 2 छक्के 12, 2 तिया 6, 2 अट्ठे 16 0, मतलब 16,380 आ जाएगा। उसके बाद इसमें 2 से फिर लगा देंगे, 2 अट्ठे 16, 2 ही का 2, 2 नमा 18 0, 8190 आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे 2 से फिर लगाएंगे, तो 2 से लगाएंगे, 2 चौके 8 हो जाएगा, और 0 हो जाएगा, 2 9 18 हो जाएगा, और 2 पंचे 10 हो जाएगा, 4095 आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे 2 से नहीं लगाएगा, तो यहाँ पर कितना से लगाएगा, तो हम 3 से लगाएंगे, 3 से लग जाएगा, तो सॉरी 3 से लगेगा, हाँ खैर छोड़िए 5 से लगा देते हैं और देखते हैं 5 से लगता है कि नहीं। तो 5 से लगाते हैं, लग जाएगा 5 से, क्योंकि लास्ट में 5 है तो 5 से लग जाएगा। 5 का विभाज्यता का नियम होता है कि जिसके लास्ट में 0 रहे और 5 रहे तो 5 से कट जाता है, ठीक है। तो 5 है तो इसलिए हम 5 से हम लगा सकते हैं, तो 5 से लगाएंगे तो 5 अट्ठे 40 और 5 एक 5, 5 9 45, 819 आ जाएगा। तो 819 आया तो यहाँ पे 3 से तब लगिए जाएगा, तो यहाँ पे लगा सकते हैं 3 से, क्या हो जाएगा 273, क्या कितना हो जाएगा 273। उसके बाद इसमें 3 से फिर लग जाएगा 91। उसके बाद जो है यहाँ पे 7 से लग जाएगा 13 7 91। उसके बाद तो नहीं लगेगा, तो उसके बाद जो नहीं लगेगा तो हम यहाँ पे अभाज्य गुणनखंड लिख सकते हैं। सबसे पहले 2 लेते हैं, 2 है कितना, यहाँ पे आप देख सकते हो 1 2 3 को है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 के पावर में 3 हो जाएगा, और गुना 5 है तो इससे पहले 3 ले लेते हैं, 3, तो यहाँ पे 3 है कितना 1 2 को है, तो ये 3 के पावर में 2 हो जाएगा, और गुना ये 5 है तो 5 कितना है 1 ही है, और 7 कितना है 1 ही है, और ये 13 1 ही है। तो ये इसका जो है इसका आंसर हो जाएगा कुछ इस तरीके से इसका, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं 6 नंबर क्वेश्चन। तो 6 नंबर क्वेश्चन में क्या बताया गया है कि 6 नंबर क्वेश्चन में है 156, कितना है 156, तो 156 इसमें 2 से लगा देंगे, तो 2 से लगाएंगे तो कितना हो जाएगा 2 7 14, 2 अट्ठे 16, यानी 78 हो जाएगा। 2 से फिर लगाएंगे तो 2 तिया 6, 2 नमा 18 39 हो जाएगा। अब इसमें 3 से लग जाएगा 13 तिया 39, अब तो नहीं लगेगा, तो यहाँ पे इसका अभाज्य गुणनखंड ले सकते हैं 2 के पावर में 2 और गुना 3 गुना 13, कुछ इस तरीके से इसका आंसर हो जाएगा। आपको पता है 2 के पावर में 2 कैसे आ गया, ये 1 2 और 1 2, 2 है तो इसलिए 2 आ गया पावर में, ठीक है। उसके बाद हम बात करेंगे आपका
अगला 7 नंबर क्वेश्चन। तो 7 नंबर क्वेश्चन हम आपको अगले पेज पे बताते हैं क्योंकि इस पेज पे होगा नहीं। तो 7 नंबर क्वेश्चन आप यहाँ पे देख लो कि क्या चीज़ कैसे बनेगा। तो 7 नंबर क्वेश्चन में आपका है 74 29। कितना है? 74 29 है। और इसका हम लगाएंगे तो डायरेक्ट 17 से लगा सकते हैं क्योंकि इससे पहले किसी से लगाएगा नहीं। तो 17 से लगाएंगे तो कितना हो जाएगा? 17 चौका 52 यानी कि 437 हो जाएगा। और उसके बाद इसमें लगाएंगे तो अब 19 से डायरेक्ट लगा सकते हैं 23। तो अब इसमें नहीं लगेगा तो बस इसका गुणनखंड लिख देंगे 17 गुना 19 गुना 23। इसका क्या हो जाएगा? यही इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, और कुछ इसका है नहीं। तो उसके बाद जो है ये हमारा बन गया। अब उसके बाद बात करते हैं सेकंड नंबर क्वेश्चन। तो सेकंड नंबर क्वेश्चन में जो है आपका बताया गया क्या चीज़? 23 कितना है? 23 750 में 23 750 में 5 का अधिकतम घात, 5 का अधिकतम घात, अधिकतम घात ज्ञात करें, अधिकतम घात ज्ञात करें। इसका ये क्वेश्चन है सेकंड नंबर। ठीक है, और इसका बनाना है, मतलब 5 का घात अधिकतम बताना है कि कितना होगा। तो यहाँ पे सबसे पहले तो 23 750 यानी 23 750 का अभाज्य गुणनखंड निकालना होगा। तो अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं, 2 से लगाएंगे तो 2 से लगाएंगे तो 11875 यहाँ पे आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे 2 से लगा नहीं सकते हैं, 3 से 5 से, तो 5 से लगा लेते हैं और उसके बाद 3 से बाद में लगेगा तो लगा लेंगे। तब 5 से जो लगाएंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 5 दूना 10 3 7 5 कुछ इस तरीके से आ जाएगा। उसके बाद 5 से फिर लगा देंगे। तब 5 से जो फिर लगाएंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 475। उसके बाद 2 से फिर लगाएंगे तो हो जाएगा 5 9 45 और 5 है 25 95 आ जाएगा। और यहाँ 2 से नहीं 5 से लगाए हैं। कितना से लगाए हैं? 5 से लगाए हैं। ठीक है, उसके बाद जो है यहाँ पे 95 है, मतलब 5 से फिर लगाएंगे तो 19 5 95 हो जाएगा। अब नहीं लगेगा तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं इसका गुणनखंड होगा, क्या होगा? 2 गुना 5, क्योंकि 2 एक ही है इसीलिए यहाँ पर एक ही 2 आया, पावर में कुछ नहीं, गुण है 5। 5 तो है कितना है? 1 2 3 4 गो है, तो 2 के पावर में कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा और गुना 19 हो जाएगा। तो यहाँ पर बताया गया था कि 5 का अधिकतम घात कितनी होगी। तो यहाँ पे कितनी है? अधिकतम घात 4 है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि इसीलिए 5 का अधिकतम घात, 5 का अधिकतम घात जो है वो कितनी होगी? घात बराबर 4 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा बन गया। उसके बाद हम बात करेंगे आपका 3 नंबर क्वेश्चन। जैसा कि हम आपको बता दें कि आपका जो है क्या होगा? 3 नंबर क्वेश्चन। 3 नंबर क्वेश्चन में क्या बताया गया कि 1440 में, यानी 1440 में 2 का अधिकतम घात, 2 का अधिकतम घात ज्ञात करें, ज्ञात करें। समझ में आ गई बात? यानी कि आपका बताया गया कि ये क्या चीज़ कि 1440 में 2 का अधिकतम घात कितना होगा। तो सबसे पहले तो इसको निकालने के लिए 1440 का जो है आपका अभाज्य गुणनखंड निकालना पड़ेगा। तो अभाज्य गुणनखंड करने के लिए हमें सबसे पहले 2 से लगाएंगे तो 2 से 2 7 14 2 दूना 4 और 0 720 आएगा। उसके बाद जो है 2 से फिर लग जाएगा तो 2 से लगाएंगे तो 2 से लग जाएगा तो कितना? 2 3 6 2 6 12 0 360 आएगा। उसके बाद 2 से फिर लगाएंगे तो 2 1 2 2 8 16 0 180 आएगा। 2 से फिर लगाएंगे तो 90 आएगा, 90 दूना 180 होता है। 2 से फिर लगाएंगे इसमें तो लग जाएगा कितना? 45 दूना 90 होता है। उसके बाद इसमें 3 से लग जाएगा तो 3 से हम लगा सकते हैं क्या चीज़? 15 3 45 हो जाएगा। 3 से लगा सकते हैं 3 5 15 हो जाएगा। कुछ इस तरीके से जो है इसका बन के आ जाएगा। तो अब यहाँ पे हम क्या करेंगे? गुणनखंड निकलेंगे। तो गुणनखंड हमारा क्या हो जाएगा? 2 और 2 के पावर में कितना? सबसे पहले देख लीजिए 1 2 3 4 5 को है, तो 2 के पावर में क्या हो जाएगा? 5। आपको इस तरीके से सही से लिख लीजिए। हाँ, तो 2 के पावर में 5 गुना
उसके बाद 3 आया, 3 कितना है 2 है, तो 3 के पावर में 2 हो जाएगा, और उसके 5 अकेला है तो 5 अकेला हो जाएगा। तो यहाँ पे 2 के पावर में 5 है, मतलब हमसे पूछा जा रहा है कि 2 का अधिकतम मान कितना होगा। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि 2 का अधिकतम मान कितना होगा, 2 के पावर में कितना आया 5, तो इसलिए 2 के पावर में क्या हो जाएगा हमारा 5, इसका आंसर हो जाएगा 5। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं 4 नंबर क्वेश्चन, जो कि आपको हम बताए थे कि 4 नंबर क्वेश्चन को भी हम डील करेंगे। तो 4 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं यहाँ पे, 4 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, तो 4 नंबर क्वेश्चन में है क्या चीज़ कि यदि 63 70 बराबर 2 के पावर m इंटू 5 के पावर n इंटू 7 के पावर k इंटू 13 के पावर में p है, इतना है। तो ये आपका क्वेश्चन है। तो m प्लस n प्लस k प्लस p, ये p है, p का मान ज्ञात करें, कुछ इस तरीके से ये हमारा क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसको जो हम सॉल्व करेंगे, तो सॉल्व करने के लिए हम आपको ये बता दें कि क्या चीज़ की क्या बताएगा। यदि 63 70 का बराबर ये चीज़ दिया हुआ है, तो m प्लस n प्लस k प्लस p का मान हमें निकालने के लिए, तो चलिए हम निकाल लेते हैं ये भी। तो सबसे पहले तो 63 70 का गुणनखंड करना होगा, तो इसका हम 2 से लगा देंगे। तो 2 से लगाएंगे तो 31 और 85 इस आएगा। उसके बाद इसमें 5 से लग जाएगा, तो हम 5 से लगा सकते हैं। तो 5 से जो लगाएंगे तो कितना आएगा 637 आएगा। आप भाग करके देख लीजिएगा, हम आपको पहले क्वेश्चन में बताया थी कैसे भाग देना है। उसके बाद जो है 7 से लगाएंगे, तो 7 से जो लगाएंगे तो ये आ जाएगा आपका 91। उसके बाद जो है 7 से फिर लगेगा तो यहाँ पर आ जाएगा 13, क्योंकि 13 7 91 हो जाता है। तो आपका जो बन के आएगा वो गुणनखंड वो कितना आएगा, तो 2 गुना 5 गुना 7 के पावर 2 गुना 13 आएगा। ठीक है, कुछ इस तरीके से। उसके बाद जो है हम बात करेंगे क्या चीज़ कि यहाँ पे m बराबर 1, n बराबर 1, k बराबर 2 और p बराबर 1 हम लेंगे। तो जब लेंगे तो हमारा इसीलिए हम कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, m प्लस n प्लस k प्लस p, कुछ इस तरीके से कर सकते हैं। तो उसके बाद जो हम करेंगे तो क्या हो जाएगा, सबसे पहले m हम क्या मान है, एक मान है, तो यहाँ पर 1 हो जाएगा, और फिर प्लस n 1 है। उसके बाद फिर प्लस क्या हो जाएगा, वो 1 की कैसे आगे पता है ना। तो देखो ये हमारा जो गुणनखंड है ना, ये हमारा क्या हो जाएगा m, और ये क्या हो जाएगा हमारा n, और ये क्या हो जाएगा हमारा k, और ये क्या हो जाएगा हमारा p। समझ में आया बात। तो यहाँ पे देख लो ध्यान से कि m यानी 2 के पावर में क्या है, कुछ नहीं है, मतलब 1 तो होगा। तो इसीलिए जो है m बराबर 1, और 5 की पावर में क्या है, कुछ नहीं, 1 है। तो यहाँ n बराबर 1, और यहाँ 7 की पावर में क्या है 2 है, तो इसीलिए k बराबर 2, और 13 की पावर में कुछ नहीं है, इसलिए k बराबर जो है 1। तो ये वैल्यू यहाँ पे आया, m बराबर 1, n बराबर 1, k बराबर 2, p बराबर 1, इस तरीके से आया। ठीक है, और उसके बाद जो है यहाँ पे k का वैल्यू कितना हो जाएगा 2 और प्लस 1, कुछ इस तरीके से आ जाएगा। इसको अब जो हम टोटल जोड़ेंगे, यानी कि 1 2 हो जाएगा, 2 2 4 1 5 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, और इसका यही इसका आंसर भी होगा। ठीक है, उसके बाद हम बात करेंगे आपका अगला क्वेश्चन जो रहेगा, वो हम आपको बता दें कि अगला क्वेश्चन हमारा क्या रहेगा, कि अगला क्वेश्चन जो हमारा रहेगा ना वो 5 नंबर, और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन रहेगा ये 5 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, क्योंकि इस वीडियो में आपको होता है कि 5 नंबर तक बताएंगे। तो 5 नंबर में क्या रहा है कि निम्नलिखित क्या चीज़, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म
युग्म सह अभाज्य है, सह अभाज्य है, सह अभाज्य है, जिसमें कि पहला क्वेश्चन आपका दिया हुआ है 32 62, दूसरा क्वेश्चन आपका दिया हुआ है 18 25, तीसरा क्वेश्चन आपका दिया हुआ है 31 93। तो इससे हम बताया गया कि जैसे पहला क्वेश्चन है तो पहला क्वेश्चन में हम आपको बताते हैं कि आपका जो मतलब कि पहला क्वेश्चन था, तो पहला क्वेश्चन में क्या बताया गया कि 32 और 62 में कौन सहभाज्य है। तो इसके लिए सबसे पहले हमें क्या करना होगा कि इसका मौसो लेना पड़ेगा। क्या लेना पड़ेगा? मौसो लेना पड़ेगा, जो कि हम आपको पहले वीडियो में बताया है, जो कि एक्सरसाइज 1.1 का। ठीक है, तो पहले हम पहला देख लेते हैं कि 32 और 62 में छोटा संख्या कौन है, ये है। मतलब 32 से हमको देना पड़ेगा, यानी 32 भागा 62 हमको करना होगा। तो जब करेंगे तो हम कितना से लगा सकते हैं? 1 से, क्योंकि 2 से ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए 32 का 32, 0 के 30। ठीक है, अब नहीं लगेगा तो यहाँ पे इसको घेरेंगे और ये 32 जो है यहाँ पे लेंगे। ठीक है, अब 1 से यहाँ पर भी लगा लेंगे हम, 30 का 30, 2 आ जाएगा, 3 से 3 खत्म, और ये के बाद ये 30 यहाँ पे आ जाएगा। तो उसके बाद जो है 15 दूना 30 हो जाएगा, तब 15 से लग जाएगा। ठीक है, यहाँ पे 0 आ गया। ठीक है, तो उसके बाद जो है हम यहाँ पे लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं कि आपका जो मौसो आएगा ना, वो मौसो 2 आएगा, क्योंकि लास्ट में जिससे लगता है वही होता है। ठीक है, मौसो। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि ये सह अभाज्य गुणनखंड नहीं है। क्या चीज़? सह अभाज्य गुणनखंड नहीं है, हम यहाँ पे लिख सकते हैं नहीं है, कुछ इस तरीके से। उसके बाद जो है हम बात करते हैं दूसरा नंबर क्वेश्चन। क्या चीज़? दूसरा नंबर क्वेश्चन। दूसरा में है 18 और 25। तो सबसे छोटका कौन है? ये है। मतलब 18 से हम 25 में भाग देंगे। 18 से क्या करेंगे? 25 में भाग देंगे। तो 18 का 18 36, यानी 1 ही से लगाएंगे। 18 का 18, यानी कि 25 में से 18 को घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? 8 7 मतलब यानी कि 7। इसमें नहीं लगेगा तो 18 यहाँ पे उतारेंगे। अब 2 से लग जाएगा, 7 दूना 14। तो 18 में से 4 गया, 8 में से 4 गया तो 4, 1 से 1 खत्म हो गया। उसके बाद जो है यहाँ पे 7 उतारेंगे। अब 1 से लग जाएगा, 4 1 4, 3 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 1 से लगाएंगे, 3 1 3। उसके बाद ये 1 3, अब 3 से लगा देंगे, 3 हो गया। तो यहाँ पे जो है हमारा जो मौसो आएगा ना, वो कितना आ जाएगा? 100 आ जाएगा, 1 आएगा। मतलब यहाँ पे हम लिख सकते हैं क्या चीज़ कि मौसो बराबर 1 आ गया, है ना। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि यह सहअभाज्य गुणनखंड है, यानी कि यहाँ पे लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं? गुणनखंड है। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं तीसरा नंबर क्वेश्चन, जो कि यहीं पे हम आपको बता देते हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन जो कि बताया गया कि 31 और 93 है। तो इसमें जो छोटा वाला डिजिट है ना, वो छोटा वाला डिजिट यही है। तो मतलब हमको क्या करना होगा? 31 से 93 में भाग देना होगा, मतलब महत्तम देना होगा इस तरीके से। तो इसमें जो लगाएंगे तो हम कितना से लगा सकते हैं? 3 से लगा सकते हैं डायरेक्टली। तो यहाँ पे जो है 3 3 9, 3 1 3, यानी कि ये जो है हमारा डायरेक्टली एक ही बार में कट जाएगा। तो एक ही बार में जो कट जाएगा तो ये हमारा क्या आ गया कि 900 बराबर जो है, यानी कि कितना आ गया? 31 आया। मतलब यहाँ पे हम लिख सकते हैं 900 बराबर जो है 31 आया। ठीक है, 1 नहीं आया है, तो इसलिए हम कह सकते हैं यहाँ पे अभाज्य गुणनखंड नहीं है। ठीक है, अभाज्य गुणनखंड नहीं है। इस क्वेश्चन का अर्थ यानी स्पष्ट हम आपको बता दें, स्पष्ट रूप से हम आपको बता दें, या फिर इसका अर्थ आप क्वेश्चन का अर्थ समझ लो कि जिसका या जिस प्रश्न का मौसो, क्या चीज़? मौसो अगर 1 आ जाता है तो उसका जो हल होगा ना, वो सहअभाज्य गुणनखंड जो हल होगा वो है में होगा। और जिसका मौसो अगर 1 नहीं आता है तो उसका हल जो होगा वो नहीं होगा। ठीक है, कुछ इस तरीके से इस क्वेश्चन का अर्थ यही होता है और यही होगा। तो जैसा कि आप देख लिए। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में इतना ही। हम नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे इसके आगे का क्वेश्चन। ठीक है, और उम्मीद करते हैं ये पसंद आया होगा। अगर पसंद आया होगा, समझ में आया होगा, तो प्लीज़ आप कमेंट करके हमें बताइए कि इस तरीके का वीडियोस आपको चाहिए।
तो हम आगे बना के लाएंगे। तो चलिए आज के लिए 10 थैंक यू, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।